रुख करते हैं ग्वालियर से आ रही खबर का, जहां पर कांग्रेस के माफीनामे वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने पलटवार किया। और जिस कांग्रेस पार्टी ने वादा खिलाफी अपनी नीति बनाई है, जिस कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार को अपनी नीति बनाया है, सनातन धर्म को नष्ट करने का संकल्प अपना वादा बनाया है, उस कांग्रेस पार्टी को जनता पूरी तरह से त्यागने वाले ही है। बीजेपी के संकल्प पत्र को कांग्रेस ने दिया है माफीनामा का नाम। और वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया है तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने न्याय पत्र जारी किया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने लगातार भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को माफीनामा पत्र करार देना शुरू कर दिया है, जिस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस पार्टी की भ्रष्टाचार विचारधारा और उसके साथ ही अन्य उसने जो संकल्प ले रखे हैं सनातन धर्म को खत्म करने का, उसके साथ ही अन्य कई मुद्दे जो लगातार सक्रिय हैं उनको लेकर जो पार्टी अब तक चुप है, उस पार्टी को जनता नकारने वाली है। एक झटके में महंगाई खत्म करने के राहुल गांधी के बयान पर सिंधिया ने पलटवार करते हुए कहा कि एक झटके में ही समाप्त हो रही है कांग्रेस पार्टी। तो देखिए, वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में दोनों ही दल एक दूसरे पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार निशाना साधा जा रहा है। कोई कांग्रेस पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को शून्य करार दे रहे हैं तो कुछ नेता इसे माफीनामा कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने वादा खिलाफी अपनी नीति बनाई है, जिस कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार अपनी नीति बनाई है, जिस कांग्रेस पार्टी ने सनातन धर्म को नष्ट करने का संकल्प अपना वादा बनाया है, जिस कांग्रेस पार्टी ने शक्ति को विनाश करने का संकल्प अपना लक्ष्य बनाया है, उस कांग्रेस पार्टी को पूर्ण रूप से जनता ही त्याग देने वाली है। इसका हमें पूर्ण। तो ग्वालियर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को जहां पर माफीनामा करार दिया, तो उसके बाद अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेताओं के बयान पर पलटवार किया कि जिस कांग्रेस पार्टी ने वादा खिलाफी अपनी नीति बनाई, जिस कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार को अपनी नीति बनाया, सनातन धर्म को नष्ट करने का संकल्प अपना वादा बनाया, उस कांग्रेस पार्टी को जनता पूरी तरह से त्यागने वाली है। बीजेपी के संकल्प पत्र को कांग्रेस ने दिया है माफीनामे का नाम। इसके साथ ही कुछ नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को शून्य करार भी करते आ रहे हैं, जिसके बाद से अब लगातार वार पलटवार का सिलसिला भी दोनों ही दलों की तरफ से देखा जा रहा है। एक झटके में महंगाई खत्म करने के राहुल गांधी के बयान पर सिंधिया ने पलटवार करते हुए कहा कि एक झटके में ही समाप्त हो रही है कांग्रेस पार्टी। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेताओं के बयान पर पलटवार किया। जिस तरह से लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है, कांग्रेसी नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर निशाना साधते आ रहे हैं, तो उस पर अब पलटवार भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और एक बड़ा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने निर्धारित किया है 370 सीटों का। इसके साथ ही हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का। इसके साथ ही एनडीए गठबंधन का लक्ष्य है 400 पार का। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी लगातार हमलावर है और लगातार फ्रंट फुट पर तैयारी करती नजर आ रही है। और संकल्प पत्र दोनों ही दलों की तरफ से जारी किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जहां इसे संकल्प पत्र मोदी की गारंटी नाम दिया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने इसे न्याय पत्र नाम दिया। यानी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे राहुल गांधी निकले थे और जितने सुझाव उन्होंने यात्रा के दौरान लिए, उन सभी सुझावों को इस न्याय पत्र में शामिल किया गया है और इस कारण ही इसका नाम न्याय पत्र रखा गया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में जो कार्य किए हैं उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए, इसमें नवाचार करते हुए, बेहतरी करते हुए संकल्प पत्र जारी किया है और मोदी की गारंटी इसे नाम दिया है। यानी कि सभी गारंटी मोदी की हैं और सभी गारंटीज पूरी की जाएंगी, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी का। तो ग्वालियर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया को संबोधित करते हुए कई विषयों पर जानकारी दी और उसके साथ ही कांग्रेस पार्टी पर एक बार फिर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी के बयान पर पलटवार किया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान जारी किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, उसे संकल्प पत्र नाम ना देकर माफीनामा नाम दिया जाना चाहिए। जिस पर अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया कि कांग्रेस पार्टी ने वादा खिलाफी की, जिस पार्टी ने भ्रष्टाचार को अपनी नीति बनाया, सनातन धर्म को नष्ट करने का संकल्प लिया, वादा निभाया, उसके साथ ही उस कांग्रेस पार्टी को जनता पूरी तरह से त्यागने वाली है, ऐसा कहना है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का। बीजेपी के संकल्प पत्र को कांग्रेस ने माफीनामे का नाम दिया है और एक झटके में महंगाई खत्म करने के राहुल गांधी के बयान पर सिंधिया ने पलटवार किया
कि एक झटके में ही कांग्रेस पार्टी समाप्त होने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। उसी क्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा कि जिस पार्टी ने सनातन को नष्ट करने की कोशिश की है, उसके साथ ही जो पार्टी भ्रष्टाचारी हो, जिसकी नीति ही कुरीति हो, उस पार्टी को जनता त्यागने वाली है। तो ग्वालियर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा।